नोएडा के जिम्स अस्पताल में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में बेहतरीन कोविड प्रबंधन। यूपी में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगे। यूपी में 5.29 लाख प्रिकॉशन डोज लगी। एक साल में देश में 157 करोड़ टीके लगे। सीएम योगी ने कहा, सभी लोग वैक्सीन जरूर लें। सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता शामिल। अजय मिश्रा टेनी को जगह नहीं। उत्तर प्रदेश को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सीएम योगी भी मीटिंग में हुए शामिल। तीसरे, चौथे और 5वें चरण को लेकर हुई चर्चा। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली यूपी बीजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम योगी। जेपी नड्डा भी साथ में रहे मौजूद। अपर्णा यादव को बीजेपी ज्वाइन करने पर दी बधाई। अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने पर स्वतंत्र देव सिंह ने दी बधाई। एसपी पर साधा निशाना, कहा अखिलेश सरकार में सिर्फ आजम खान की ही चलती थी। केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव का किया स्वागत। अखिलेश पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव अपने परिवार, सीएम और सांसद के रूप में असफल रहे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने दी बधाई। कहा नेताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की। लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चुनाव आयोग के नियमों का कर रहे हैं पालन। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर बोले, आजमगढ़ की जनता से लूंगा अनुमति। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के दावे का शिवपाल यादव ने किया खंडन। कहा मैं एसपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं। इससे पहले यूपी बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया था कि बीजेपी के संपर्क में है शिवपाल यादव। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2,82,970 केस आए सामने। देश में अब तक 158.88 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन की डोज। 24 घंटों में 1,88,157 लोग रिकवर। कल के मुकाबले ओमिक्रॉन के केसों में 0.79% का इजाफा, आंकड़ा 9,000 के पार। बागपत में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग बुझाते समय गोदाम के मालिक को भी आई चोटें। संभल में जमीन विवाद के बाद छात्र की मौत, पेड़ से लटका मिला शव। वैष्णो ने जताई हत्या की आशंका। मथुरा में बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला, वीडियो हो रहा वायरल। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा में केस दर्ज। लखनऊ में इंडियन ऑयल के रिटायर्ड अफसर पत्नी और बेटे की हत्या का खुलासा। बड़े भाई ने आपसी रंजिश में की थी हत्या, पुलिस ने पकड़ा। आगरा में कोरियर कंपनी के कर्मचारियों से 200 किलो चांदी की लूट, कार सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मऊ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर्मियों का हंगामा। 2 आरोपियों को कर्मियों ने पकड़ा, फर्जी तरीके से खाता खुलवाने की कर रहे थे कोशिश। गोरखपुर में पड़ रही भीषण ठंड से लोग परेशान, अलाव का ले रहे सहारा। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कानपुर में ठंड ने तोड़ा 22 सालों का रिकॉर्ड। 2.6 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। जनजीवन हो रहा प्रभावित। वाराणसी में भी ठंड ने बढ़ाई मुसीबत। ठंडी हवाओं की वजह से लोग घरों में हुए कैद। रोजमर्रा के कामों में भी हो रही परेशानी।